हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज की जो वर्कशीट है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनके पर्टिकुलर वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पर उनका पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा इसके रिगार्डिंग है। तो एक बार हम फॉर्मूले को रिकॉल कर लें। साइन ए जो होता है कॉसेक ए का रेसिप्रोकल है, कॉस ए है सेक ए का रेसिप्रोकल, टेन ए कॉट ए का रेसिप्रोकल, कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल, सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल और कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल। अब देखिए हमारे को कुछ पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ हैं उसको सीखना है, उनका पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा आज हम उसको फाइंड करना सीखेंगे। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। तो ये राइट ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री एंगल है और हम अभी पर्टिकुलर वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं। तो ये 45 है तो क्लियरली ये भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो अगर आप इसको A मानते हैं और इसको भी A मानते हैं, साइड A और ये भी साइड A, तो ये आपका √2A हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो अब साइन 45 डिग्री आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H। तो 45 डिग्री के सामने P हमारा A है और H हाइपोटेनियस √2A है। तो हमारा A अपॉन A √2, आंसर आया 1 अपॉन √2। तो साइन 45 का वैल्यू आ गया 1 अपॉन √2। तो जो साइन होगा वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर साइन 45 पता है तो कॉसेक 45 हमारा हो जाएगा साइन 45 का रेसिप्रोकल, यानी जो साइन का न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर हो जाएगा और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी √2 आ गया। कॉस 45 हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस भी हमारा सेम A है, हाइपोटेनियस A √2 है, वैल्यू आ गया कॉस 45 1 अपॉन √2। और यहाँ से क्लियर है कि सेक 45 जो होगा कॉस 45 का रेसिप्रोकल होगा, यानी √2 आ गया। tan 45 जो है वो होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी A है, बेस भी A है, तो वैल्यू आ गया tan 45 का 1। और जो tan 45 का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल cot 45 होगा, तो यहाँ से cot 45 भी आ गया, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर वैल्यू 45 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या होगा वैल्यू वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर ट्राई करते हैं अगले के लिए। तो वो हमारा 45 का था। अब हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, ABD ले लेते हैं। तो ABD में एक एंगल 30 है, दूसरा 60 हो जाएगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक 90 होता है, तो रेस्ट बचे हुए दो एंगल का सम 90 ही होगा, तभी 90 90 180 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे AB की वैल्यू है वो 2A है और BD की वैल्यू जो है हमारा A है। ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसी में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो अगर इसका लेंथ 2A है तो BD A हो जाएगा और DC भी A हो जाएगा, A मिलके 2A, क्योंकि मीडियन ही होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड, उसका मीडियन भी होता है। तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AD का लेंथ A√3 आ जाएगा आपके पास। और अब आप साइन 60, तो 60 के सामने वाला साइड यानी AD जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा AB होगा। तो P अपॉन H, तो P हमारा हो गया √3A अपॉन H हो गया 2A। सॉल्व करेंगे आ जाएगा √3 अपॉन 2। कॉस 60 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस 60 के लिए बेस हमारा BD अपॉन हाइपोटेन्यूस AB। तो BD अपॉन AB हमारा हो गया, BD आया A अपॉन 2 और BD हमारा है A और AB है 2A। तो A को 2A से डिवाइड करेंगे, A कैंसिल 1 अपॉन 2 आ जाएगा।
tan 60 जो है वो हो जाएगा P अपॉन बी ए डी अपॉन बी डी। ए डी हमारा √3 है और बी डी जो हमारा है वो है ए, तो ए कैंसिल, √3 आंसर आ जाएगा। अब tan का रेसिप्रोकल cot 60 होगा, तो cot 60 √3 का रेसिप्रोकल करेंगे। 1 यहाँ पे डेनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हो गया, √3 न्यूमरेटर था, डेनोमिनेटर रेसिप्रोकल आ गया 1/√3। sec 60 भी वैसे ही हो गया, 2 डेनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया, 1 न्यूमरेटर था, डेनोमिनेटर बन गया। फिर इसमें 2 डेनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया, √3 न्यूमरेटर था, डेनोमिनेटर बन गया, और cosec 60 जो है sin 60 का रेसिप्रोकल हो गया। अब आइए 30 डिग्री के लिए, तो sin 30। अब सिनारियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब हम एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो उसके सामने का साइड हो जाता है। तो 30 के सामने का साइड हमारा देखिए BD आ गया, और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, और P हमारा हो गया, B हमारा हो गया AD, और P हमारा हो गया BD। अब हम आगे बढ़ते हैं। sin 30 परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेनियस AB, BD अपॉन AB। BD हमारा क्या है A, और AB हमारा क्या है, AB था हमारा 2A, तो A कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। cos 30 के लिए बेस हमारा AD √3A अपॉन AB, हमारा AB आ गया 2A, तो √3A अपॉन 2A, A कैंसिल, √3/2। tan 30 में हमारा परपेंडिकुलर BD अपॉन AD, BD हमारा A और AD √3A, A अपॉन √3A, A कैंसिल, 1/√3। और फिर cosec 30 फाइंड करना है, तो वो sin 30 का रेसिप्रोकल होगा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेंगे, आ गया 2। sec 30 भी वैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, और cot 30 जो होगा tan 30 का रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा। और इस तरीके से 45, 30 और 60 डिग्री के लिए आप इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप बता सकते हैं। अब एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड राइट ट्रू और फॉल्स। sin 90 इक्वल टू cos 60, तो sin 90 जो होता है वो 1 होता है, cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। अभी टेबल में आप देख सकते हैं, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू चाहिए, किस में, इस फिगर में। x है, ये 30 डिग्री है, ये 10, यहाँ h दिया हुआ है, हमें x चाहिए, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा होता है P, और 90 के सामने वाला h। तो P और h में अगर हम रिलेशन ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो sin 30 इज इक्वल टू P अपॉन h, तो sin 30 इज इक्वल टू P हमारा x, h हमारा 10। sin 30 का वैल्यू 1/2 है, और इधर x अपॉन 10 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आप देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3, sin 30 इंटू tan 45 प्लस tan 30 इंटू sin 60 की वैल्यू चाहिए। बड़ा आसान है, टेबल में देखेंगे sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 30 का वैल्यू √3 अपॉन √3 होता है, और sin 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2 होता है। बच्चों यहाँ पे ये √3 होता है, ये गलत लिखा हुआ, टेबल में एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से 1/2 इंटू 1, तो आ गया 1/2, और √3 इंटू √3 √9, और 9 का √3 आता है, तो 3/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√3 होता है,
सॉरी tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और यहाँ पे 1/√3 सही है ये बच्चों, सॉरी सही है ये। तो 1/√3 को यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया गया, तो आ गया √3/3। तो ये आ गया 3/6, वैल्यू आ जाएगा 1/2। आप 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 30 इंटू साइन 45। cos 30 का वैल्यू रखिए √3/2, साइन 45 डिग्री होता है √2/2, जिस 1/√2, जिसको आप रेशनलाइज करेंगे √2/2 आ जाएगा। और फिर इधर साइन 30 1/2 और tan 30 होता है 1/√3, रेशनलाइज करेंगे तो √3/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो √6/4 और ये आ जाएगा √3/6। सॉल्व करेंगे और ये आपके पास आ गया √6/4 और ये √3/6। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो रेशनलाइज कर लीजिएगा, फिर प्रॉपरली आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा टेबल है, इस टेबल को आपको लर्न करना है, इस वाले टेबल को, ये सारे वैल्यू लर्न होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ एक ट्रिक दिया हुआ है 0, यहाँ पे एंगल थीटा, ये 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। तो यहाँ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक लिख लेते हैं, और ये ट्रिक है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट। अब जब इसको ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1 कॉस। तो ये जो वैल्यू है इसको रिवर्स करके लिखिए, 1 यहाँ आ जाएगा, ये जो 1 है वो यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ आ गया। इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिए 1/√3, इन दोनों को डिवाइड कीजिए 1, इन दोनों को डिवाइड कीजिए √3, और ये डिवाइड कीजिएगा तो इनफाइनाइट। अब जो tan को है तो उसको रिवर्स में लिख देंगे, इनफाइनाइट पहले आ जाएगा, √3 उसके बाद, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। वैसे ही सेक कॉस का जो होता है वो रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, इनफाइनाइट 2√2, 2/√3 और 1। ये टेबल लर्न कर लीजिए। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको बताना है ये सही है कि नहीं। आप इसकी वैल्यूज़ को रखिएगा, अगर सेम आएगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसमें भी वैसे ही करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, बी पे राइट एंगल है, ए भी दिया हुआ है, ए सी भी दिया हुआ है। आपको बाकी जो साइड्स बचे हैं वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, तो साइन और कॉस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि या tan का भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ भी फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पे साइन 45 आप P/B हो जाएगा, x/x1 आ जाएगा, फिर cos 45 tan 45 जैसे ऊपर आपने फाइंड किया था, फाइंड करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।